नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में आज एक मरतबा फिर नाजिर मलिक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। लो भाई, शुक्रिया तो आपका होना चाहिए मियाँ कि अभी तक आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आजकल कौन किसी को इतनी देर बर्दाश्त करता है। यकीन मानिए आपकी भाभी भी दिन में 2-3 मरतबा कहती हैं, नाजिर कहीं जाना नहीं तुमने। आप आते रहा करें, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा हौसला दिया है। ये तो शक्ल से ही बेवकूफ लगते हैं भी, ये मुझे गलतफहमी हो रही है। आदर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये शाहजब साहब मेरे साथ बैठेंगे, कैसे बेवकूफ हो सकते हैं? और ये इसीलिए तो शक गुजर रहा है। आपके साथ बैठे हैं और ऊपर से आपके बिल्कुल खिलाफ कलर पहन के बैठे हुए हैं। नाजिर साहब, आप उन्हें छोड़िए, मुझे बताइए, पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स की तादाद लाखों में है और पॉडकास्ट भी हजारों की तादाद में पहुंच चुके हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं, ये बताइए। उसी नजर से देखता हूँ जिससे बाकी सारी चीजें देखता हूँ। पॉडकास्ट वालों के लिए मैंने कोई अलग चश्मा तो नहीं बनवाया हुआ। ये अलग बात है कि अगर आपके पास 1000 चैनल हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ऐसे होंगे मुश्किल से जो देखने और सुनने के काबिल हैं। बाकी 990 तो शोर शराबा ही पैदा कर रहे हैं भाई। शोर शराबा क्या मतलब? क्या वो हॉर्न बजा रहे हैं? या वो यूट्यूब चैनल कर रहे हैं? अरे भाई, अगर आपको शोर की समझ आ जाए तो हमारा सोशल मीडिया ठीक ना हो जाए। ये सिर्फ हॉर्न बजाना या ओ करना ही शोर नहीं होता। बिला वजह और बेमसरफ बात भी शोर ही कहलाता है। अरे अली मुमताज साहब जी, अक्सर लोग तो इस फॉर्मेट को बस तफरीह का जरिया समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ तफरीह नहीं रही, अब इंफॉर्मेशन पावर बन चुकी है। और मसला ये है कि ये पावर तो हाथ आ गई, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी नहीं आई भाई। हाय हाय। अब सोचिए, जरा पहले सोचिए भाई। बात हम बाद में करेंगे, पहले सोचिए। चलो यार, सोचो। अरे भाई, इन्होंने तो बंदरों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। अली मियां, एक पॉडकास्ट अगर 10 लाख लोग देख रहे हैं जी, तो सिर्फ गुफ्तगू नहीं हो रही, बल्कि वो पॉडकास्ट उन 10 लाख लोगों पर असरअंदाज हो रही है। हाँ जी, उनकी राय बना रही है, सोच बना रही है। बिल्कुल। असल मसला ही ये है कि टीवी पर आप एक लफ्ज भी गलत बोल दें तो नोटिस आ जाता है, लेकिन यूट्यूब पर आप घंटों बोल जाएं को पूछने वाला ही नहीं है मियां। हालांकि पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से काफी सारे कवानीन बन चुके हैं, जी जी, लेकिन अभी लोगों को इनकी समझ ही नहीं आ रही। ऊपर से जो कंटेंट बना रहे हैं ये सोशल मीडिया के अक्सर लोग, भाई उसमें खुद तसाबी तो सिरे से नजर ही नहीं आती। जैसे आजकल डॉक्टर हर पाकिस्तानी को विटामिन डी की कमी बताते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया के अक्सर लोगों में खुद एहतसाबी की कमी है। मलिक साहब, ये खुद एहतसाबी से आपकी क्या मुराद है? अब क्या समझाऊं इनको, जिनको यही नहीं पता खुद एहतसाबी क्या होती है, वो मेरी बात क्या समझेंगे। भाई, खुद एहतसाबी ये होती है कि आपके सामने कोई इतना खाना रख दे, आप खुद ये महसूस करें और खुद फैसला करें कि आपको कितना खाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इतना खाना पड़ा हुआ है तो आप सारा खा जाए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए कितना ठीक है, कितना ठीक रहेगा, कितना आप हजम कर सकते हैं। और हजम तो आप ज़्यादा ही कर जाएंगे। सेहत के लिए क्या अच्छा है उतना खाना है, इसे कहते हैं खुद एहतसाबी, यानी अपने आप को खुद जांचना, खुद परखना, अपना खुद एहतसाब करना, खुद एहतसाबी कहलाता है। आप अगर बोले ना तो मैं सारा खाना तुम्हारे आगे से उठा लूंगा। वैसे मलिक साहब, बिला खौफ आपको एक मशवरा दूं। फरमाइए। आप जितना मर्जी खाया करें, आप जितना उछलते हैं फौरन हल हो जाता होगा।
लो भाई, हमने आते ही ठीक परखा था, बेवकूफ हैं। नहीं, खाना तो हजम हो जाएगा, लेकिन मलिक साहब आप उछलते किस बेस पे हैं? भाई हम सच के बेस पे उछलते हैं, जज्बात के बेस पे उछलते हैं, गुस्से की वजह से उछलते हैं। जब हमें गुस्सा चढ़ता है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, फिर हमारी उछल कूद निकलती है। मैं आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ भाई, कंटेंट बनाते हुए आप अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछिए। नंबर 1, क्या मेरा सवाल जायज और दुरुस्त है? जी। नंबर 2, क्या मेरी तहकीक दुरुस्त है? सही। नंबर 3, क्या मेरे सवाल करने का लहजा मुहज्जब है? और फिर इन तीनों सवालों का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि मेरे इस सवाल से किसी की तज़हीक या दिलाजारी तो नहीं हो रही। बिल्कुल सही। और भाई अगर इन तीनों सवालों और लुब्बे लुबाब में से किसी एक का जवाब भी नहीं में है तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जनाब आप मुझे ये बताएं कि तल्ख सवाल भी तो पूछने पड़ते हैं ना, अवाम उनका जवाब जानना चाहती है। अगर एंकर वो सवाल नहीं पूछेगा तो फिर इंटरव्यू किस काम का? ये बताइए कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। बहुत अच्छी बात की आपने। अब आपकी इस फिक्र को मैं एक और शक्ल देता हूं जी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हर चीज पे पाबंदी लगा देंगे तो तख्लीक मर जाएगी। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप किसी चीज की तरफ भी ध्यान नहीं रखेंगे तो मायार मर जाएगा। इसे बैलेंस कैसे रखना है ये कहना चाह रहे हैं आप। चंद बुनियादी उसूल तय कर लें, हर चीज ठीक हो जाएगी जी। मसलन भाई सबसे अहम बात तो ये है कि जो मालूमात आपको उस शख्सियत के बारे में है जिसको आपने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया हुआ है, हाँ जी। आप उन मालूमात की उनसे तस्दीक कर रहे हैं, उन मालूमात को उन पे मुसल्लत नहीं कर रहे। बात समझ गए? जी। आप तस्दीक के अंदाज में सवाल कीजिए, मुसल्लत के अंदाज में ना कीजिए। वाह। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई थानेदार मत बनिए, एंकर बनिए। हाँ जी। और फिर जब आपने सवाल कर दिया अपनी मालूमात के मुताबिक तो फिर जवाब सुनने का हौसला रखिए। हाँ जी। और सबसे कमाल जो चीज है ना, जो आपके हर चीज को नतार देगी, वो आपकी दुरुस्त नियत है। वाह। बस ये 2-3 चीजें हैं, इनको आप मुझे उनमें रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की तस्हीर होगी। क्या ख्याल है आपका? हाँ बताइए भैया, आप समझदार लगते हैं माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे पहचान लिया। नहीं आपसे नहीं, इनसे मुखातिब हूं मैं। थैंक यू। आप पहले इनको बेवकूफ कह रहे थे, आप समझदार कह रहे हैं। अरे भाई इनको नहीं, ये जो साथ वाले बैठे हुए हैं मुझे कह रहे हैं। भाई आप इस तरह कीजिए, जब भी मुझे यहाँ बुलाइए एक बड़ी सी छड़ी मुझे दीजिए ताकि मैं छड़ी टच करके बताऊं हम किससे मुखातिब हैं। मलिक साहब इतना क्यों गुस्से में हैं पॉडकास्ट के हवाले से? हरगिज नहीं, गुस्से में नहीं है मियाँ। बात यह है कि हम स्क्रीन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हमने अपना नाम नाजिर मलक रखा हुआ है। वाह जी। हम नाजिर हैं स्क्रीन के। बात यह है कि जब कभी कोई चीज ज़हन में आती है तो दिल करता है कि आपके प्रोग्राम में जाके इसे जरूर डिस्कस किया जाए। भाई मैंने कई लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, लेकिन यकीन कीजिए शहजाद राय का एक इंटरव्यू देखा। जी। क्या वो लड़का यार बड़ा अच्छा गाता है जो, और एजुकेशन पे भी कमाल काम कर रहा है। हाँ जी। भाई मैं तो उस बंदे का फैन हो गया हूँ। पहली दफा लगा कि किसी ने मेहमान को इंसान समझ के बुलाया हुआ है और लोगों को मालूमात देने के लिए सवाल किए जा रहे हैं, वायरल होने के लिए नहीं। वाह। जी हाँ, उसने मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू किया है। आपने देखा क्या खूबसूरत अंदाज से उसने मेहमान के साथ गुफ्तगू की है, शाइस्तगी और मजाक को कैसे बैलेंस रखा है, जी। तहम्मुल और ठहराव के साथ सख्त सवालात किन अल्फाज में बुने हैं कि क्या कहने। जी। मौजू का इंतखाब कितना अच्छा किया। भाई मैं तो समझता हूं कि ये जो सोशल मीडिया में दिहाड़ीदार पॉडकास्टर घुसे हुए हैं सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में, उनको उसका इंटरव्यू देख के तो कुछ सीखना चाहिए।
जी हाँ। और एक घर से सिर्फ इतना ही तय करके आते हैं कि कौन सा जुमला वायरल करवाना है। अरे अली मुमताज साहब, ये जो वायरल होने का वायरस हमारे मुआशरे में घुस गया है, याद रखिए ये मुआशरे की रूह के लिए कैंसर होगा। ओ भाई साहब क्यों डराने वालियां गल्लां करन लग पाओ? कोई ओ गल करो जिहदे नाल सानू भी मजा आए। अली मुमताज मियां, जी मेरा ख्याल है ये चाह रहे हैं कि हम उधर बैठ के मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए की तशरीह पेश करें। जी हाँ।